हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 16 सी करेंगे जो कि लीनियर ग्राफ्स है। लेकिन उसके पहले मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करना है कि अगर सबको मेरे वीडियोस नहीं मिलते, वैसे मुझे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि ये वीडियो नहीं मिल रहा है, वो वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्या करो, ऐसे मेरी एक चैनल है, ये चैनल जो है वो ओपन करिए। इसमें आप देखिए यहाँ पे होम, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स, अबाउट। तो यहाँ पे जो ये प्लेलिस्ट है होम में, तो ये सारे मतलब लेटेस्ट आएंगे, जैसे 21 आवर्स अगो, 1 डे अगो, थ्री डेज़ अगो। ठीक है, तो मतलब ये तो जो लेटेस्ट मैंने डाले हैं वो आएंगे। लेकिन ये जब आप प्लेलिस्ट करोगे ना, ये प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। ये प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखिए चैप्टर और क्लास, जैसे ये चैप्टर 16 क्लास 8, चैप्टर 17 क्लास 8, चैप्टर 11 क्लास 8। ठीक है, उस हिसाब से मतलब 8 वाले सारे साथ में आएंगे, उसके बाद 9th वाले आएंगे, उसके बाद 7th वाले सारे साथ में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप अंदर जाओगे तो इसके अंदर सारे वीडियोस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे वीडियोस फाइंड करना। यहाँ पे देखिए लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ मतलब क्या कि एक इक्वेशन दिया होगा, उस हिसाब से आपको x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या है, ये जो रिलेशन है, देखिए ये जो है 1 7 2 14 जो रिलेशन है वो क्या है, y = 7x। मतलब अगर मैं x 1 लेती हूँ तो y क्या होता है, y 7 होता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर मेरा y 21 है, 21 = 7x, तो x क्या हो गया मेरा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अगर मैं x 4 लेती सॉरी, अगर मैं x 4 लेती हूँ तो क्या आएगा, y = 7 × 4 विच इज़ इक्वल टू 28। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, और यहाँ पे पैटर्न ही बन जाएगी तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको प्लॉट करना है। इसके अंदर देखिए प्लॉट करने में क्या होगा, आप 35 मतलब 35 तक तो आप जाओगे नहीं। ओके, तो ये देखिए ये 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये क्या है, ये मेरा x एक्सिस है, x डैश 0 x, और ये जो है y 0, ये y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लूँगी, यहाँ पे मैं 10 लूँगी, ये 20 आएगा, ये 30 आएगा, और ये 40 आएगा। ठीक है, अब देखिए देखने जाओ तो क्या है कि 0 से लेके 10 तक कितनी लाइंस होगी, 10 लाइंस होगी। ओके, तो 14 मुझे करना है तो कहीं भी आसपास करना पड़ेगा, राइट। 1 का क्या है 7, तो 7 करीबन यहाँ पे आएगा। तो ये जो पॉइंट है वो आपका है 1 और 7। उसके बाद 2 के साथ 14 है, तो 14 कहीं पे यहाँ पे आएगा, मतलब आधा और उसके नीचे, तो ये 2 और 14, 3 और 21, तो 21 करीबन यहाँ पे ही आएगा, सो 3 और 21, 4 और 28, तो 28 30 के पास जाएगा, सो 4 और 28, और ये जो 5 है, 5 का 35 यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में होगा, सो इट इज़ 5 और 35। ठीक है, अब मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, तो ये देखो ओके, तो ये मेरा लीनियर ग्राफ है। फाइन, नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, जैसे आपका जो ग्राफ पेपर है ना वो करीबन ऐसे होगा। तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे 20 लिखा है। ठीक है, तो ये मेरी जो एग्जैक्ट बीच की लाइन है वो क्या आ जाएगी, वो आएगी 15। बीच में 5 लाइंस है, तो अब आपको नंबरिंग में पता चल गया होगा कि कैसे लेते हैं। तो 10 के बाद ये जो लाइन है ये 11 12 13 14 एंड 15,
ठीक है, इस हिसाब से आपको काउंट करना है। जैसे ये देखिए, ये 2 और 3 है, तो 2 के बाद क्या गया 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, तो ये जो करीबन होगा वो होगा 2.9। ओके, तो ये हिसाब से आपको ये मार्किंग करनी है जो कि एक्यूरेट होनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज एंड मेक द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे दो क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 3x, तो अगर x 0 है तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो क्या होगा, ये 3। y इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं लूँगी 2 4 6 8 एंड 10, और यहाँ पे होगा 1 2 3। ठीक है, 0 का 0 ही है, तो एक पॉइंट तो आपका इधर है 0 0। एक मिनट में ज़रा कलर चेंज कर लेती हूँ। एक आपका 0 का 0 है, तो वो यहाँ पे आएगा, ये 0 0। दूसरा है 1 और 3, तो 1 और 3 मतलब ये 2 और 4 के बीच में आएगा, दिस इज़ 1 और 3। और तीसरा है 3 और 9, तो 3 और 9 करीबन आएगा यहाँ पे 8 और 10 के बीच में, 3 और 9। ठीक है, तो अब मैं इसको ओके, तो ये है लीनियर ग्राफ। फाइन, नेक्स्ट x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। तो मतलब अगर x 0 है तो y क्या हो जाएगा, 4। अगर x 1 है तो 4 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2। अगर x 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2, तो 2 का क्या, 3 का क्या हो जाएगा, माइनस 2, 2 का 2 ही रहेगा, 1 का 4 हो जाएगा। 0 का 4, 1 का 2, फिर मैंने डायरेक्ट 3 का फाइन कर लिया, तो 3 का माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 4, सो 4 माइनस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 4, तो y हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, चलिए, सो 4 और 2 मतलब ये तो इजी है, तो हम 4 और उससे ही जाएंगे, 1 2 3 4 कर लेते हैं। फिर ये होगा -1 -2 -3 एंड -4। ये 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ओके, अब हमारे पास पॉइंट है, तो x का तो 0 है लेकिन y का क्या है, 4 है। एक मिनट में ज़रा कलर चेंज कर लेती हूँ। तो x का 0 और y का 4, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे 0 4। उसके बाद 1 एंड 2, तो ये आएगा यहाँ पे 1 एंड 2। फिर 2 एंड 0, मतलब x तो 2 है लेकिन y 0 है,
तो ये यहाँ पे आएगा 2 and 0, उसके बाद 3n-2, 3n-2 करीबन यहाँ पे आएगा 3n-2 एंड 4n-4, सो इट्स 4n-4। ओके, अब इसको हम जॉइन कर लेते हैं। ओके, चलो, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। सबसे पहले वैल्यूज़ लिखते हैं, उसके बाद हम रिलेशनशिप बनाते हैं। अगर x 0 है तो y क्या है, यहाँ पे देखिए y क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। x 1 में y क्या है 2, 2 में क्या है 3, 3 में क्या है 4, 4 में क्या है 5 और 5 में क्या है 6। ठीक है, मतलब कि x से एक ज़्यादा है, तो y इज इक्वल टू वॉट x प्लस 1, ये यहाँ का रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए, ड्रॉ द ग्राफ फॉर मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर मैं x लेती हूँ मल्टीपल ऑफ 3, तो y क्या होगा 3x, y इज इक्वल टू, तो x अगर 1 है तो y क्या होगा 3, x अगर 2 है तो 3 2 ज़ा 6, x अगर 3 है तो 3 3 ज़ा 9, x अगर 4 है तो 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी हम 3 के मल्टीपल ही ले लेते हैं, 3 6 9 एंड 12। ठीक है, और यहाँ पे होगा 1 2 3 4। ओके, so 1 and 3, then 2 and 6, then 3 and 9, and 4 and 12। ठीक है, तो ये है ओके, तो ये लीनियर ग्राफ है। अब ऐसा सेम मल्टीपल ऑफ 5, नाउ द मल्टीपल ऑफ 5, तो x ये है, y इज इक्वल टू 5x है, अगर x 1 है तो y 5, अगर x 2 है तो y 10, अगर x 3 है तो y 15, अगर x 4 है तो y 20। तो हम यहाँ भी इसी तरह से ले लेंगे 5 10 15 एंड 20। ठीक है, और यहाँ पे होगा 1 2 3 एंड 4। तो 1 का क्या हो जाएगा 5 1 5, 2 का 10 2 10, 3 का 15 3 15 एंड 4 का 20, 4 20। ओके, सो इस हिसाब से है। ओके, सो इस हिसाब से ये लीनियर ग्राफ है। क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड इट्स कॉस्ट, प्लॉट अ ग्राफ टू शो द डेटा, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, चलो, तो फ्रॉम आवर ग्राफ वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग। 2 का 70
5, 8, 9, तो मतलब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 100 से, मतलब 0 to ये 100, फिर ये 200, ये 300 एंड ये 400, ठीक है। और ये 9 तक जाएगा, तो 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो 2 का 70 मतलब समवेयर हियर इट इज़ 270। उसके बाद 5 का 175, 5 मतलब यहाँ पे, और वो भी 175 मतलब समवेयर हियर, 5 175। उसके बाद 8 का 280, 8 का 280 मतलब यहाँ पे 8 280। देन 9 का 315, 9 का 315 मतलब कि करीबन 310 के बाद, मतलब ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक लीनियर ग्राफ है, ठीक है। देखो बच्चों, आप लोग इस तरीके से भी ले सकते हो, जैसे हम बार ग्राफ और हिस्टोग्राम करते हैं, ये मतलब ये भी ले सकते हो ऐसे, ठीक है। मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करके आप प्लॉट कर सकते हो, उसमें कोई नहीं है, मैंने इसमें किया है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द फाइंडिंग्स। अब देखिए, अब क्या है कि 3.5 kg ऑफ शुगर, तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिया है, ये जो है वो क्या है, शुगर है, ठीक है। और ये क्या है, ये कॉस्ट है, ओके। तो द अमाउंट नीडेड टू बाई 3.5 kg ऑफ शुगर, अगर मुझे 3.5 kg ऑफ शुगर चाहिए तो कितने अमाउंट चाहिए, यहाँ पे आएगा समवेयर 3.5 मतलब इट इज़ अराउंड, कर मैं इसको इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट है वो 3 और वो होगा 122.5, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉप डाउन कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है बीच में, यहाँ पे समवेयर, तो यहाँ पे 7 है, 7 और 8, तो इट इज़ समथिंग 7.5 kg, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है फ्रॉम द ग्राफ, फर्स्ट इज़ 122.5 रुपीज़, ठीक है। और सेकंड है 7.5 kg, ओके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।